हेलो एवरीवन, आईवीएफ इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि मेरा बीटा एससीजी टेस्ट रह गया है, बाकी सारे चीज़ें हो गए थे, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया था। तो बात करेंगे, फर्स्टली बात करते हैं 14 डेज़ के सिम्टम्स के बारे में। 14 डेज़ का जो वेट टाइम होता है उसमें क्या सिम्टम्स दिखाई दिए थे। तो जैसा कि मैंने आपको बता भी चुकी थी, तो कोई मेजर कोई भी सिम्टम्स नहीं थे जिससे मैं कह सकूं कि हाँ मुझे कंसीव हो गया है। बस सर्दी जुकाम और ब्रेस्ट टेंडरनेस थी थोड़ी बहुत, उसके अलावा कोई सिम्टम्स थे ही नहीं। और जैसा कि मुझे फील हो गया था कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आने वाला, तो वैसा ही हुआ। बीटा एससीजी मेरा 0.60 करके कुछ आया है, जो कि नेगेटिव ही है। और मैंने 2 बीटा एससीजी करवाए थे, तो एक दिन पहले करवाए थे, यानी कि 13 डेज पे करवाया था, तो वो 1.6 है, जो वो भी नेगेटिव था और दूसरा भी नेगेटिव था। तो इस तरह से मेरी नेगेटिव आ गई रिपोर्ट। तो ये चीज़ तो हो गई। अब ये, हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ये मेरा 3rd एम्ब्रियो ट्रांसफ़र था, जिसमें मैंने सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाया था। और बात करें ग्रेड की, तो ग्रेड था 4 AB ग्रेड का था। तो वही चीज़ थी, एरा के थ्रू मैंने ट्रांसफ़र करवाया था, पर रिजल्ट तब भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो जब डॉक्टर से डिस्कस हुआ तो डॉक्टर भी रीज़न कुछ भी नहीं दे पा रही, क्योंकि डॉक्टर को भी नहीं पता कि क्या रीज़न है और किस वजह से ये सब चीज़ें आ रही है, मेरे को फेस करनी पड़ रही है। एट लास्ट उन्होंने सब ये बोला है कि क्या पता एम्ब्रियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप डोनर एग पे जा सकती हैं। तो डोनर एग पे तो मुझे जाना ही नहीं है। तो डॉक्टर कह रहे तो फिर एक बार और फिर ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने खुद अपने दिया, पीजीडी टेस्ट होता है, प्री जेनिकल टेस्टिंग। तो मैंने कहा वो ऑप्शन ले सकते हैं अगर आप चाहें तो कह रहे हाँ आप उस पर जा सकती हैं, लेजर असिस्टेंट हैचिंग उस पर भी जा सकते हैं। तो मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, मेरी डॉक्टर ने ये सब चीजें मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मेरे को क्यों ऑप्शन देने पड़े? क्या डॉक्टर को इतनी नॉलेज है नहीं क्या? अब मैंने बोला तब वो कह रहे हैं हाँ इस चीज पे भी जा सकते हैं, इस चीज पे भी कर सकते हैं, पर उससे पहले उन्होंने मुझे कुछ भी सजेस्ट नहीं किया। तो अब मैं इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो रही हूँ कि अब मेरे को ये ट्रांसफर करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या मैं किसी और क्लिनिक पे जाऊँ। क्योंकि अब एक होता है ना ट्रस्ट, अब मुझे उन पे नहीं ट्रस्ट नहीं बन पा रहा। फिर मैं कंफ्यूज में हूँ कि मैंने यहाँ पे इतना पैसा लगा दिया, अब फिर मैं दूसरे क्लिनिक पे जाती हूँ तो फिर से वो मुझे टेस्ट ना करवाना पड़े, फिर सारे एरा हिस्ट्रोस्कोपी ये सब वगैरह करवा के फिर ना ट्रांसफर करने को बोले। ये सब चीज़ें मुझे कंफ्यूजन हो रही है, या मैं एक लास्ट ट्राई ले लूँ। मैं कुछ भी कहते हैं ना, कंफ्यूज 50-50 चल रहा है, इसका ये करवाऊँ या ना करवाऊँ, क्या करवाऊँ ना करवाऊँ। तो मुझे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्लियर डिसीजन मेरे माइंड में सेट हो ही नहीं पा रहा कि मैं क्या करूँ या ना करूँ। मुझे लगता है, मेरे को लग रहा है, पता नहीं ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इस टाइप की सिचुएशन ना मेरे साथ ही हो रखी है और कोई है भी नहीं। पता नहीं अगर आप में से कोई हो जिसके साथ ऐसा हो चुका हो, ऐसी सिचुएशन से पहले ही गुजर चुका, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या है इसका सोल्यूशन, क्या है, या किस तरह से इससे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है, या क्या अलग कोई ऐसा कोई टेस्ट है जिससे ये सब चीजें क्लियर हो पाए कि ये सब चीजें क्यों हो रही है, इसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि अभी तक मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया और डॉक्टर भी कुछ भी क्लियर नहीं कर पा रही कि हाँ इस रीजन से ये हुआ होगा या कोई और रीजन हुआ होगा। बस जो भी है वो सब ये डाल रही, ये करो वो करो, टेस्ट पे से। इवन तो मैंने लास्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर में उनसे बोला भी था कि अगर कोई टेस्ट करवाना है ना तो आप पहले ही करवा लो, उसके बाद ट्रांसफर करो। तब तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और अब देखो ये रिजल्ट आ गया। तो अब मुझे नहीं समझ आ रहा, प्लीज अपनी एडवाइस, प्लीज अगर किसी के साथ हुआ है या किसी के रिलेटिव या किसी की जान पहचान की किसको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो गई है या इस सिचुएशन से को फेस कर चुका है, तो प्लीज मुझे एडवाइस जरूर दें कि क्या है क्या नहीं है।